नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और मैं आज आपको देवरिया की तीसरी आंख से दिखाना चाहता हूं दुर्गा पंडालों को। जो दुर्गा पंडाल हमारे अभिभावक, माता तुल्य और पिता तुल्य अभिभावक जो घर में बैठे हैं और किसी कारणवश वो दर्शन करने नहीं आ सकते, तो आज हम प्रमुख पंडालों के दर्शन उनको कराएंगे। आज हम कसिया ढाला पर उपस्थित है और कसिया ढाला पर राम गुलाम टोला सार्वजनिक दल एक मूर्ति बैठाता है और आज हम उनके पंडाल का दर्शन कराएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ दुर्गा प्रतिमा बैठाया गया है और इस दुर्गा प्रतिमा के आप दर्शन कर सकते हैं। मुख्य पंडाल जो है वो यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ से 10 कदम आगे चलने के बाद जब आप पहुंचेंगे तो मुख्य पंडाल में क्या है ये आपको दिखाएंगे। आप वहां से अंदर आएंगे तो आप यहां से मुख्य पंडाल का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ विष्णु भगवान के 10 अवतार को बनाया गया है। जैसे ये पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतरण लिया था और दूसरा अवतार ये कूर्म अवतार का है जिसे लोग कश्यप अवतार भी कहते हैं। तो कूर्म अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था। तीसरा ये वराह अवतार है। वराह अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने अवतरण लिया था पृथ्वी पर। चौथा ये नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार के रूप में आप जानते हैं भगवान विष्णु ने अवतरण लिया था। और पांचवा जो है वामन अवतार है। वामन देव जो अपने 3 कदम में पूरे 3 लोकों को नाप दिए थे, उनका अवतार है। और मुख्य पंडाल में यहाँ आप विष्णु भगवान का भव्य रूप देख सकते हैं जो खुद विष्णु भगवान का भव्य रूप है। और उनके बगल में आप अयोध्या में अभी जाना चाहते हैं, देखना चाहे रामलला के, तो यहाँ रामलला मूर्ति स्थापना की गई है और रामलला का मूर्ति है जिसका आप देख सकते हैं। छठा में ये भगवान परशुराम अवतार है। भगवान परशुराम अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे और प्रसिद्ध थे अपने क्रोध के लिए, जो राम अवतार में अपने क्रोध को दिखाए थे और एक बार पृथ्वी को छत्री विहीन किए थे, वो है परशुराम अवतार। और ये 7वां अवतार रामावतार है और 8वां कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार जिसको जो हमारे आराध्य हैं कृष्ण अवतार। और ये 9वां बुद्ध अवतार है और 10वां ये कल्कि अवतार है। कल्कि अवतार जो है माना जा रहा है कि कलयुग में भगवान कृष्ण का एक बार फिर जो है कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतरण लेंगे और लोगों को दर्शन देंगे। अब आइए आपको ले चलते हैं हम अगले पंडाल की तरफ और दर्शन कराते हैं अगली मूर्तियों का। अब हम आए हैं गायत्रीपुरम के बालाजी मंदिर। जब आप रेलवे क्रॉसिंग से कसिया रोड पर चलेंगे तो वहां से जब आएंगे बालाजी मंदिर, तो बालाजी मंदिर के बगल से पिडरा रोड गई हुई है। वहीं सामने ही पिडरा रोड पे ही माँ गायत्री क्लब के द्वारा एक मूर्ति की स्थापना की गई है जिसको बद्रीनाथ धाम के रूप में दिखाया गया है। तो आइए अब हम आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं। और ये है बद्रीनाथ धाम का मुख्य गेट और यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो माता रानी के दरबार का दर्शन होगा। तो ये मुख्य द्वार है बद्रीनाथ धाम का। जब आप रेलवे क्रॉसिंग से कसिया रोड होते हुए आएंगे तो बालाजी मंदिर के बगल से रोड जो अंदर आ रही है वहां इस मूर्ति की स्थापना माँ गायत्री क्लब के द्वारा किया गया है। और ये माता रानी का दरबार सजा हुआ है और आप यहाँ आकर के दर्शन कर सकते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग माताएं, पिता तुल्य जो अभिभावक हैं जो घरों में बैठे हैं, हम आपको लाइव दर्शन करा रहे हैं। फिर भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये है बद्रीनाथ धाम। और अब हम आपको अगले पंडाल पे ले चलते हैं। तो अभी आप मुझे देख रहे हैं, इस समय हम नगर पालिका पे उपस्थित हैं। नगर पालिका पे हिंदू सम्राट दल ने माता की प्रतिमा का स्थापना किया है और यहाँ जो है कल
108 कन्याओं का पूजन भी होना है। और आइए आपको सर्वप्रथम माता रानी के पंडाल का दर्शन कराते हैं। इस पंडाल की स्थापना हिंदू सम्राट दल ने किया है, जो शाम को बहुत ही भव्य आपको दिखाई देगा और आप आकर के यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इस माता की प्रतिमा की स्थापना हिंदू सम्राट दल के आयोजकों ने किया है और ये नगर पालिका रोड पर स्थित है। कल यहाँ 108 कन्याओं का पूजन होना है और आप उस पूजन में अपनी कन्याओं के साथ उपस्थित हो सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं अगले पंडाल की तरफ। अब हम उपस्थित हैं मां शक्ति दरबार पे। मां शक्ति दरबार के आयोजकों ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की है और आइए अब आपको इस मूर्ति के दर्शन कराते हैं। मां शक्ति दरबार के आयोजकों ने मां की स्थापना की है यहाँ और ये स्थित है नगर पालिका रोड पर। नगर पालिका रोड से जब आप कोऑपरेटिव चौराहे की तरफ बढ़ेंगे तो वहां से पहले पुरानी फल मंडी गली है। उसी पुरानी फल मंडी गली में ये मां का दरबार स्थापित है। मां शक्ति दरबार के आयोजकों ने मां की प्रतिमा यहाँ स्थापित की है और शाम का यहाँ का नजारा बहुत भव्य होता है और आप अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार के लोगों को यहाँ ला करके दर्शन करा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पंडाल की तरफ। अभी समय हम उपस्थित हैं हनुमान मंदिर पे, जो देवरिया का प्रमुख मंदिर है और मंदिर के दोनों तरफ दुकानें भी सजी हुई हैं और ये हनुमान मंदिर के गेट पे ही माता का प्रतिमा स्थापित किया गया है और रेड ईगल क्लब के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं हनुमान मंदिर के माता की प्रतिमा को। यहाँ का शाम को बहुत भव्य नज़ारा होता है क्योंकि प्रमुख चौराहा है और ये माँ का प्रतिमा है और यहाँ शाम को मेले जैसा उत्सव होता है और आप अपने परिवार जनों के साथ यहाँ आकर के और यहाँ के दर्शन आप करा सकते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं देवरिया के प्रमुख अगले पंडाल की तरफ। मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर मोड़ पर और यहाँ कठिनैया के राजन सिंह द्वारा माता रानी के मूर्ति का स्थापना किया गया है। आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ लंगर भी चल रहा है और प्रसाद जब माँ का ग्रहण कर रहे हैं लोग। और अब आपको हम दिखाते हैं राजन सिंह द्वारा जो मूर्ति की स्थापना की गई है, वो यहाँ तरह तरह के माता के रूपों का निर्माण किया गया है, जैसे माँ ब्रह्मचारिणी, माँ लक्ष्मी, माँ चंद्रघंटा और माँ कात्यायनी की, माँ सिद्धिदात्री की, महिषासुर की, माता रानी दुर्गा की। इस तरह से इन सारी मूर्तियों का स्थापना किया गया है जो देखने में एक बहुत ही भव्य लग रहा है माता रानी का दरबार। और इस समय मैं आपको रुद्रपुर मोड़ से ये आपको मैं दिखा रहा हूँ माता रानी का दरबार। अभी इस समय हम मौजूद हैं न्यू कॉलोनी में और न्यू कॉलोनी में आस्था नर्सिंग होम के सामने एक मैरिज हॉल है और उसी मैरिज हॉल में माता काली का एक भव्य प्रतिमा सजाया गया है और यहाँ की आरती बहुत ही सुंदर होती है। शाम को आरती यहाँ की देखने लायक होती है। यहाँ से मुख्य प्रवेश जो है वो यहाँ से गुफा के अंदर आप प्रवेश करेंगे। गुफा के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ से अंदर होते हुए आप मुख्य मूर्ति की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अब यहाँ से शुरू होगा मुख्य पंडाल। तो ये मुख्य पंडाल का प्रवेश द्वार है। आप देख रहे हैं मुख्य पंडाल का प्रवेश द्वार
और मुख्य पंडाल के प्रवेश द्वार में जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ से आप माता के भव्य कालिका स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। अभी यहाँ कन्या पूजन का आयोजन चल रहा था, अभी कन्या पूजन आयोजन जस्ट ही खत्म हुआ है और आप देख रहे हैं माता काली की भव्य प्रतिमा। यहाँ शाम को एक विशेष आरती होती है और उस आरती में अगर आप शरीक होते हैं तो उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लाइट शो का भी आयोजन होता है शाम को। आप 7 बजे से आकर के यहाँ लाइट शो में भाग ले सकते हैं और काली के भव्य आरती का आप आनंद भी उठा सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं देवरिया की तीसरी आंख से, और आप मुझे सुन सकते हैं और देख सकते हैं रेडियो रंग 89.6 FM देवरिया से।